अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और चौधरी साहब ये तुसें अज कोई बनाना कोई डंडा पकड़े ते कैसा डंडा है? ये जनाब तिम्बरा ना डंडा। तिमरा ना? हाँ जी। ते सुनने अंदर आई है कि इस बार कश्मीर च बहुत तिमरा डंडा मशहूर होया है। सर जी इस तिम्बरा ने बड़े फायदे न। हाँ हाँ हाँ। तीन फायदे तो वो न जेड़े मिगी याद न। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो और भी कई फायदे इसने होंगे। हाँ हाँ जी। तो पहला कोई फायदा असें दसो जरा सर जी सही। पहला फायदा तो इसना ये है हाँ कि अगर इसने नाल फल लगा जाए। फल लगा जाए। हाँ जी। तो उसनी ये है कि चटनी बड़ी मशहूर होनी आह है जी। हाँ जी हाँ जी तो दूसरा फायदा इसना ये है, हाँ जी यह जनाब मसवाक है बनी सैनी। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर ये है कि इसकी ऐसा छिलके समेत ही चाप के दंदा की रगड़ाई की जाए हम्म, तो जिसम ने अंदर मैदे की जी ताजबीयत होनी है, मतलब है वो खत्म हो जानी है। दंद भी साफ हो जाने न, हम्म, बीमारी भी थोड़ी जी हौली हो जानी है। तो तीसरा फायदा यह है जनाब, भाई अगर ये तो वैसे है कि अगर इसने लोहा ना इस्तेमाल किया जाए, हाँ ठीक है, तो ये किसी हथ नाल या किसी पत्थर पुत्थर नाल वड्ढिया जाए हम्म, ये डंडा अगर तुसी कोल रखो, मतलब अपने तो, लेकिन ये है कि जेड़ी बवासीर नी बीमारी होनी है ना, हम्म, उसका ये बहुत बड़ा फायदेमंद है। वो फिर अच्छा ये है कि तुहानू बवासीर नी बीमारी नहीं होगी। तो चौथा फायदा इसने जनाब हूँ मजीद ये है कि अजकल जड़ा 29 सितंबर ने हवाले नाल जड़ा चल रहा ना प्रोग्राम, हम्म, उस विच ये डंडा कामयाब है। हाँ कश्मीर ना आए ये मशहूर डंडा कश्मीर ना मोनोग्राम है, मोनोग्राम। है डांग। ये डांग है। हाँ ठीक डांग है जी। हाँ, तो ये कामयाब है। हम्म अगर ये डांग है जी, अगर कश्मीरियां जिस तरह हिंदी है ना अपने कोल डांग रखती है ना, हाँ, तो अगर ये है कि जे तो पक्की पोड़ के रखी होने ना, हम्म, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह कामयाबी है। तो वैसे ये है कि मैं एक अवाम की भी तो हुकूमत की भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि वैसे ये है कि इस डांग तो बचना चाहिए ना, क्योंकि इसने नाल कंडे भी होने ना। ठीक है जी। हम्म, तो ये है कि अगर इस डांग तो बचना ने, तो जेड़े अवाम ने मुतालबात न, अवाम ने इन्ना अगे मुतालबात रखे न, वो ये है कि हुकूमत की पूरे करने चाहिए न। तो वरना यह है कि जे अगर पूरे नहीं करने, तो मैं समझना कि हुकूमत वासी फिर इतनी डांग डंडा चढ़ गया है, तो इतना की बहुत है फिर माड़ी साहब है बिच। ठीक है जी। हाँ, तो बाकी ये है कि जनाब भाई इसने बड़े फायदे न। तो ये डांग जड़ी है कि 29 सितंबर की इंशाल्लाह हम्म। कामयाबी भी लैके आवेगी। और दसो जी इसना केड़ा फायदा जेड़ा कि बजुर्ग जेड़े इस्तेमाल करने सन ज़ाहिर ना पहाड़ी इलाका है, चढ़ाइयां बिच नहीं होनियां ते कोई सप इसने कोई चीज़ां नहीं अग्गे वैसे तो ये है कि अज तू जेड़े पुराने बुजुर्ग लोग सन ना, हम्म, वो अक्सर ये है कि तिंबर नी जेड़ी डांग है वो बना के कोल रखने सन। ठीक है। हाँ वो फिर पहले पहले तो ये होना सी कि अज तो चलो ये है कि एक जदीद दौर आ गया, बिजली आ गई है, लाइटां वगैरह आ गई न, बैटरियां आ गई न, हर बंदे ने कोल मोबाइल फोन आ गया, जानी कि रोशनी है। तो उस टाइम ये होना सी कि मोबाइल शबाइल तो होने कौन सन, ना ही कोई टार्चां वगैरह होनियां सन। तो उस वेले यह है कि लोग यहो जी डांग बना के रखने सन, अगर किते रास्ते में जाना या किते सफर जाना, हम्म, तो यह है कि कोई अगर सप गना आ गई अग्गै, या कोई कीड़ा पतिंगा या किसी और मतलब है किसी जानवर ना खतरा, तो ये डांग जड़ी है कामयाब होनी सी जनाब। तो अइयां रख के तो 2 बारी फेर दो, मतलब है तो वैसे अगला सीधा हो जाना सी। लेट जाना सी है। हाँ जी। ते हुन दसो जी ये ते इसनी कोई चर्चा अमेरिका तक पुज गई है, तिंबर बूम जेड़ा इसना सर सर्च मैं किया समझना जा कि रहा। देखो जी कश्मीर ने अंदर तो माशाल्लाह ये है कि इस तिंबर ने बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। हम्म, तो मैं पाकिस्तानी अवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ये है कि पाकिस्तानी अवाम भी चाहनी है कि कोई पाकिस्तान मुल्क ने अंदर या पंजाब ने अंदर कोई कामयाबी आवे, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कश्मीर ने अवाम को बीच लै गया, हाँ तो पाकिस्तान ने अंदर जाकर उन्होंने पैदावार करनी चाहिए है तिंबर नहीं। तिंबर की। हाँ ठीक है जी। जिस हाँ, टाइम वो तिंबर की पैदावार करनगे, ना उस टाइम फिर यहो जी डांगा ही बन गई जनाब। तो मेरा ख्याल है कि जिसले डांगा तैयार हो गई,
ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਆ। ਦੋਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਟਿੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਖਾਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੂੰ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਵਾਮ की ਡਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕरेगा ਤਾਂ 1500 2000 रुपया लेके आवेगा। अगर वो ये है कि उसने मकान किराए पर है, दूसरा ये है कि उस ना खान पीन ना सामान बाहर ना उस सुबह बिजली ना बिल देना, पानी ना बिल देना, गैस ना बिल देना, उस बंदे वास्ते ये है कि बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि अगर जेडे लोग बेचारे गरीब सन उन्होंने वास्ते ये है कि कोई सरमाया नहीं सी, इस तरह नहीं उन्होंने ये है कि रेहड़ियाँ बना के अपनियां अपनियां कोई फ्रूट बेचना सी, कोई सब्जी बेचना सी, कोई इस तरह दी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ रेहड़ी ते लैके बेचने सन। ठीक है जी। तो वो जनाब पंजाब हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने सारा कुछ सत्या तहस नहस कर गई है। हूँ हुकूमत ने पंजाब ने जनाब उन्होंने अपनियां रेहड़ियाँ बना के दित्तियां न। जिस टाइम उन्हें अपनियां बना के दित्तियां तो वो ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हें खुद रेहड़ियाँ बना के दित्तियां न हुकूमत ने जनाब, वो भी हुकूमत टैक्स लै रही है उन्होंने को 1.5 लाख रुपया। अच्छा, ठीक है जी। अगर एक बंदा ये है कि अगर फ्रूट बेचना या कोई इस तरह ने कोई कम करना उस रेहड़ी तक करना सी तो जा ये है कि कोई कापियां किताबां ही बेचना सी तो उस विच ये है कि बहुते तो बहुता कितना करेगा 1000 2000 ना कर देगा, वो घर ना सरमाया चलाएगा जे हुकूमत की मतलब टैक्स देगा उस चीज़ में। इस वास्ते ये है कि मैं पाकिस्तान नी पंजाब नी अवाम नूं ये कहना चाहांगा तो अल्लाह ने फजलो करम नाल 29 सितंबर जिहड़ा आ रहा अवामी एक्शन कमेटी ने बारे च कोई आखना चाहो? एक्शन कमेटी है इंशाल्लाह एक समुंदर है। समुंदर ठीक है जी। आवाम तू ये है कि आवाम ने अगे कोई चीज़ नहीं, ना कोई हुकूमत है ना कोई सियासी लीडर है, उसने अगे किसी ने जोर नहीं है। आवाम समुंदर है। ठीक है जी। इस वास्ते ये है कि अगर 29 सितंबर पहला पहला अवाम अगर हुकूमत अगर कश्मीर ने अवाम ने मुतालबात ने जेडे उन्होंने 10 रखे न या 11 रखे न जो भी रखे न वो उन्होंने मामलात हल कर दिया तो मैं समझना कि बेहतरी है। तो जे अगर नहीं खराबी करने की तो ज़ाहिर है हर बंदे को तिंबर ही है फिर इसने डांग ही है कोल। ठीक है जी। तो वैसे भी ये है कि इसने बिच चाहे दूसरे अदारे न, चाहे ये है कि कोई सियासी है, चाहे मतलब है कि अगर किसी दूसरी कहना फौज होगी या किसी मतलब है पुलिस वगैरह ने तो अगर कोई बंदे इस झगड़े भी आ गए जख्मी होंगे तो देखो ये है कि भी हुकूमत ने तो नुकसान ही है, वो भी तो अपने ही ना। इस चीज़ वास्ते हुकूमत की भी सोचना चाहिए ना कि है कि इस कश्मीर ने जितने मुतालबात ने सारे हल किए जान जनाब। ठीक है, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। तो पिछा जा ये है कि जो टाइम गुजरिया उस टाइम तो ये है कि जनाब वही तिमरे की डांग सी। इस टाइम ये है कि उस टाइम आटा महंगा सी, बिजली ने बिल ज़्यादा आने सन, 5-5 6-6 7 10 हज़ार तक बिजली ने बिल आना सी। लेकिन आखिरी फिर इस डांग ने कम छुकिया उन्होंने भी। तो लेकिन अल्लाह ने शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की भी थोड़ी जी ये है कि आवाम तक थोड़ा ख्याल आया। उस तो बाद ये है कि कोई गल उन्होंने जहन बिच आ गई है तो चलो ये है कि आवाम की थोड़ा जा तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई है। तो नाले वैसे भी ये चीज़ है कि अगर आज वज़ीर आज़म है, मैं समझना कि वज़ीर दफ़ा है या वज़ीर सपोर्ट है, वज़ीर बरक़ियात है, जो भी जितना वज़ीर है जी कश्मीर ने अंदर है, ठीक है, वो वज़ीर को ये है कि किसी स्कूल ने अंदरों या किसी अदारे ने अंदरों या अपने किसी घर ने या बिल्डिंग बना गया था उसको ये है कि डिप्लोमा या कोई वज़ीर नहीं बनया हो। ठीक है, अगर उसकी इस मकाम तक पहुँचाने लिया था आज गड्डियाँ उसने कोल उसकी दफ़ा दिता गया, उसको सिक्योरिटी है, उसी हर चीज़ की सहूलियात दी गई है। तो ये अवाम की मेहरबानी है। ठीक है जी, ये अवाम ने दी है उसकी। तो इस वास्ते ये है कि मैं समझना कि जेडे जिन्होंने बनिया कि अल्लाह ने इस तरह की इज्जत दी हैं उन्होंने अवाम की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए ताकि अवाम अगर उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचा सकनी है तो मैं समझना कि यहो जी डांग देगा तो उन्होंने थल्ले भी लिया सकनी है। ठीक है, तो इस वास्ते ये है कि जनाब मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। तो वैसे अल्लाह ने फजलो करम नाल हुकूमत अगर इस चीज़ पर अमल करनी है तो बेहतरी है, नहीं करने की तो 29 सितंबर वैसे है कि अवाम जी है असी पिछे हटने वाले लोग नहीं। ठीक है, असी इस वास्ते ना पिछे हटणगे क्योंकि साडा हक है।
ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ मतलब है बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ लोग दी हैं, ठीक है। इस वास्ते पाकिस्तान की हुकूमत की भी मैं समझना चाहिए ना इस चीज़ की कि जितने जल्द तो जल्द इस मुतालबे की हल करने चाहिए अवाम ने भी। तो और जनाब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की भी इयै दसांगा कि ये बीच लैके जान कश्मीर विच अवाम को उत्थे जाके इसकी पैदावार करन। उस तो बाद ये है कि जनाब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਮਸਵਾਕਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਸਵਾਕਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੀ ਆਵਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰ ਆਖੇ ਵੇਚੀ ਆਵੋ, ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, 5-5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਡਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी, इस डांग ना ये फ़ायदा तो इस वास्ते ये मेरा मैसेज है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब।